नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। सेक्सटॉर्शन, फर्जी बैंक खाता और ऑनलाइन ठगी। नूह साइबर क्राइम पुलिस ने तोड़ा गैंग का जाल। अमेजॉन कंपनी के माल की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 88 लाख रुपए से अधिक का सामान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बेंगलुरु से गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ ट्रक नागपुर के पास अचानक ऑफ ट्रैक हो गया और 3 दिन बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक तो मिला, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर दोनों लापता थे। अब नूह पुलिस ने इस चोरी के मुख्य आरोपी ट्रक ड्राइवर सलमान मजीद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पूछताछ के बाद महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अमेरिकी सरकार पर संकट के बादल, कांग्रेस पर शटडाउन खत्म करने का बढ़ा दबाव। अमेरिका में संघीय सरकार के दूसरे सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाखों अमेरिकी खाद्य सहायता खोने, सरकारी कर्मचारियों को वेतन न मिलने और हवाई अड्डों पर बढ़ती देरी जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े संघीय कर्मचारी संघ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अध्यक्ष एवरेट केली ने कांग्रेस से तुरंत वित्त पोषण विधेयक पारित करने की अपील की, ताकि कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अब साफ सुथरा प्रस्ताव पारित कर इस शटडाउन को खत्म किया जाए। आधे अधूरे कदम नहीं चलेंगे। छतबीरजू में भीषण हादसा, 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आग में राख, मचा हड़कंप। रकपुर स्थित महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पर्यटकों को घुमाने के लिए उपयोग में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक फेरी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने भयावह रूप ले लिया और 19 ई वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। घटना सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। चिड़ियाघर कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मोहाली, डेराबस्सी और जीरकपुर से दमकल दल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहुल गांधी केस को लेकर संभल कोर्ट में सुनवाई पूरी। अब 7 नवंबर को आएगा फैसला की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिकारियों ने बताया कि फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे द्वितीय आरती फौजदार के समक्ष चंदौसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। केन्या में दर्दनाक विमान दुर्घटना, अधिकारियों ने 12 मौतों की जताई आशंका। केन्या के तटीय क्षेत्र क्वाले में मंगलवार तड़के एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि विमान मासाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जाते समय हादसे का शिकार हुआ। उन्होंने बताया कि दुर्घटना डायनी हवाई पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी और जंगली इलाके में हुई। गुजरात में बेमौसम बारिश, मौसम विभाग ने 1 नवंबर तक दी बारिश की चेतावनी। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अरब सागर में दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया है। सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों में भारी बारिश हुई। भारतीय मूल की युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर। ब्रिटेन पुलिस ने उत्तरी इंग्लैंड में 20 वर्षीय युवती से उसकी नस्ल के कारण बलात्कार की घटना के बाद एक श्वेत संदिग्ध का पता लगाने के लिए अपील जारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि महिला भारतीय मूल की है। अभिनेता विजय ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, दुखद घटना के लिए मांगी माफी। अभिनेता एवं नेता विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से सोमवार को यहां महाबलीपुरम में मुलाकात की और इस दुखद घटना के लिए उनसे क्षमा मांगी। इस घटना में 41 लोग मारे गए थे और 60 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। पश्चिमी तुर्की में 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप। पश्चिमी तुर्की में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप के चलते कम से कम 3 इमारतें ढह गईं, जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थीं। अभी किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी एफआईडी के अनुसार पश्चिमी तुर्की में सोमवार रात को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप बालिकेसिर प्रांत के सिंदर्गी शहर में केंद्रित था। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जा रहे 4 गुजरातियों को ईरान में किया गया किडनैप। गुजरात से दिल्ली होकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकले 4 गुजरातियों के अपहरण की घटना सामने आई है। एक महिला समेत 3 पुरुषों को ईरान के तेहरान में बंधक बनाकर रखा गया है। अपहरणकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले एजेंट और फैमिली को टॉर्चर का वीडियो भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की है। जयपुर के टोडी गांव में मजदूरों से भरी बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट। मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में
मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लगी। 20 करोड़ के प्लॉट में बन रहा बीजेपी का आलीशान दफ्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का आलीशान ऑफिस बन रहा है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में बन रहा नया दफ्तर 2 वर्ष में तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के इस कार्यालय को लेकर राजनीति भी छिड़ गई है। बीजेपी का कार्यालय आलीशान होगा। इसका निर्माण पूरा होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी यहीं गेस्ट रूम में रुक सकेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।